अमित शाह का अब इस्तीफा नहीं, सीधे जाएगी सांसदी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से अमित शाह को बड़ा झटका लग गया है। अब सवाल उठ रहा है, क्या अमित शाह का इस फैसले के बाद सांसदी चली जाएगी? सवाल यह भी उठता है, क्या जंतर मंतर को लेकर अब सच पूरा सामने आने वाला है? देखिए, जंतर मंतर पर छात्रों और प्रदर्शनकारियों के साथ हुई कथित पुलिस ज्यादती का आदेश आखिर किसने दिया था? क्या पुलिस ने वाकई हाईकमान के आदेश पर बल प्रयोग किया था? क्या अब खुलेगा वो राज जिसका सवाल विपक्ष लंबे समय से उठा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पुलिस कार्रवाई में नियमों का उल्लंघन हुआ था तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्योंकि अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कदम उठाया है जिसे जांच का दायरा सिर्फ घटना स्थल तक सीमित नहीं रहने वाला है। आपको इस रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं आगे। नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर प्रदर्शन और वहां हुई पुलिस कार्रवाई से जुड़े तमाम गंभीर सवालों की जांच के लिए 5 सदस्यीय हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी यानी एचपीईसी का गठन किया है। और इस कमेटी के सामने सिर्फ ये सवाल नहीं होगा कि मौके पर क्या हुआ था, बल्कि ये भी देखा जा सकता है कि पुलिस ने कार्रवाई क्यों की, किस तरीके से की, क्या नियमों का पालन हुआ, और अगर ज्यादती हुई तो उसके पीछे चेन ऑफ कमांड क्या थी। यानी अब सवाल सिर्फ डंडे और बल प्रयोग तक नहीं, सवाल आदेश तक पहुंचने का भी है। विपक्ष जिन सवालों को लगातार उठा रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के जरिए उन सवालों की जांच का रास्ता जरूर खुल गया है। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कमेटी में कौन कौन शामिल है? पुलिस की चेन ऑफ कमांड की जांच का मतलब क्या है? महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े आरोपों पर कोर्ट ने क्या कहा? और क्या इस जांच से आने वाले समय में बीजेपी और केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है, या कह लें सीधा सीधा अमित शाह की मुश्किलें बढ़ सकती है? आइए पूरा मामला समझते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस देखते हैं। देखिए, हेडलाइंस नंबर 1, जंतर मंतर प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 5 सदस्य समिति, प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के आरोप की होगी जांच। दूसरी हेडलाइंस देखिए, जंतर मंतर प्रोटेस्ट में पैलेट गन बगैर वर्दी वाले पुलिसकर्मी, सबकी जांच के लिए एससी ने बनाई कमेटी। तीसरी हेडलाइंस देखिए, जंतर मंतर प्रदर्शन में लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, बनाई हाई लेवल कमेटी। सबसे पहले आते हैं आगे की रिपोर्ट पर। जंतर मंतर पे हुए प्रदर्शन और उस दौरान पुलिस एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। शीर्ष अदालत ने पूरे मामले की जांच और इससे जुड़े मुद्दे को समझने के लिए 5 सदस्य हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी, यूं कह लें कि एचपीईसी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस आर सुभाष रेड्डी को इस कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। कमेटी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा, महिला प्रदर्शनकारियों से उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोप के साथ पुलिस कार्रवाई में लोगों को गंभीर चोट पहुंचाने के मामले की भी जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रविशंकर झा, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस शालिंदर कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉक्टर एल.आर. बिश्नोई को सदस्य बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी का गठन इस सदस्य की व्यक्तिगत विशेषताएं, अनुभव और समेत विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर किया गया है। अदालत ने भरोसा जताया है कि एचपीईसी की सिफारिशें महत्वपूर्ण होगी और कमेटी उन सभी मुद्दे को व्यापक आकलन कर सकेगी जिन पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। यानी अब मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहेगा। एक स्वतंत्र विशेषज्ञ कमेटी पूरी घटनाक्रम को अलग अलग पहलू से देखेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कमेटी को जिन मुद्दे पर गौर करना होगा उन्हें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित हिंसा, महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित उत्पीड़न और छेड़छाड़ और पुलिस कार्रवाई में लोगों को गंभीर चोट पहुंचाने जैसे आरोप शामिल है। ये कोई ऐसा जांच नहीं है कि कमेटी एक बार रिपोर्ट देगी और मामला खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एचपीईसी संबंधित मुद्दे को लगातार और समय समय पर आकलन करेगी। यानी कमेटी जरूरत के मुताबिक अपनी अंतरिम रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट को सौंप सकती है और इन रिपोर्ट्स के आधार पर सुप्रीम कोर्ट आगे जरूरी कदम उठाने और उचित निर्देश जारी करने पर विचार करेगा। इसका मतलब साफ है, मामले पर अदालत की नजर बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के साथ हुई बातचीत के आधार पर कुछ मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात कही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित तौर पर की गई हिंसा, उत्पीड़न और छेड़छाड़। अदालत ने इन आरोपों की संवेदनशीलता को देखते हुए कमेटी से कहा है कि इस पहलू पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाए। यानी
जांच सिर्फ ये नहीं देखेगी कि पुलिस ने बल प्रयोग किया या नहीं किया, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि कार्रवाई के दौरान महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार हुआ और लगाए गए आरोप में कितनी सच्चाई है। जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर पैलेट गन, बल प्रयोग और पुलिस कर्मियों की कार्रवाई जैसी गंभीर सवाल उठते रहे हैं। अब कमेटी के सामने यह सवाल भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि इस्तेमाल किए गए बल की जरूरत क्यों थी। क्या उस समय हालत ऐसी थी कि उस स्तर पर बल प्रयोग जरूरी था? क्या मौजूदा कानूनों, नियमों और तय मानकों का पालन किया गया या फिर कहीं नियमों की सीमा पार हुई है? ये सारे सवाल अब जांच के दायरे में गंभीरता से देखे जा सकते हैं और अगर जांच में किसी तरह की अनियमितताएं सामने आती है तो इसके आधार पर आगे की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट उचित निर्देश दे सकता है। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। हेडलाइंस देखिए आप। पैलेट गन केस, राहुल गांधी थाने के बाहर धरने पर बैठे, का एफआईआर नहीं तो हटेंगे नहीं। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना पहुंचे हुए। ये अभी अभी की खबर है। वो जंतर मंतर प्रदर्शनों के दौरान पैलेट गन में घायल छात्र साहिल लौछेप को लेकर शिकायत करने पहुंचे हैं। एफआईआर दर्ज नहीं होने पर राहुल गांधी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। उनके साथ साहिल का परिवार भी है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने शर्त रखी है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होता तब तक वह थाने में ही रहेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम अहमद मीर ने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा है कि 20 जुलाई को जिस तरह से कार्रवाई हुई, गृह मंत्री अमित शाह से पूछा जा रहा है कि आपने इजाजत दी है तो हाँ बोलिए, नहीं दी तो नहीं बोलिए, ताकि देश जाने इससे वो भाग रहे हैं। देश में कहीं जवाबदेह नहीं है, वो कहीं जवाब देने को तैयार नहीं है, ना तो हाँ बोल रहे हैं ना तो ना बोल रहे हैं। पैलेट गन मामले में उठाने के लिए राहुल गांधी थाने पहुंच गए हैं। पूरे मामले को जो है उजागर करने की बात वो कह रहे हैं थाने के अंदर और कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं। बता दें कि विपक्ष लंबे समय से सवाल उठा रहा है, अगर पुलिस कार्रवाई में गंभीर ज्यादती हुई है तो इसका आदेश किस स्तर पर था और इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी है। इसके दायरे में पुलिस कार्रवाई के साथ साथ चेन ऑफ कमांड जैसे सवाल भी आ सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में अगर कमेटी की रिपोर्ट में किसी स्तर पर गंभीर अनियमितता या जिम्मेदारी सामने आती है तो मामला राजनीतिक रूप से भी बड़ा हो सकता है। अब फैसला आरोपों से नहीं, जांच और सबूतों से होगा। जंतर मंतर पे वो कार्रवाई, वो बल्ब का प्रयोग, वो गंभीर चोटों का आरोप, महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े आरोप और सबसे बड़ा सवाल आखिर आदेश किसका था। अब इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी बना दी है। कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि आगे क्या कदम उठाया जाए और अगर जांच में पुलिस कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन या किसी स्तर पर जिम्मेदारी तय होती है तो इसका राजनीतिक असर भी पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि इस जांच के बाद जंतर मंतर पुलिस कार्रवाई का पूरा सच सामने आएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। दूसरी तरफ यह साफ है कि राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर कहीं से भी पीछे हटने वाले नहीं दिख रहे हैं। अभी अभी की खबर है कि राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के सामने बैठ गए हैं और उनकी मांग है, वो साहिल के पूरे परिवार के साथ बैठे हुए हैं कि जब तक जो है एफआईआर नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगा, तब तक वो वहां से नहीं उठेंगे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी तो बना ही दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कमेटी क्या रिपोर्ट पेश करती है। क्या इस रिपोर्ट में यह खुलासा होता है कि ये जो पैलेट गन का छात्रों पर इस्तेमाल हुआ, पैलेट गोलियों का जो इस्तेमाल हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जिस तरह से डंडे मारे गए, जिस तरह गलत तरीके से डंडे का उपयोग महिलाओं के ऊपर किया गया, तो क्या इसकी जिम्मेदारी जो है वो अमित शाह के ऊपर जाती है, तार वहां तक जाता है? क्या ये सामने आता है कि अमित शाह ने ये चीज करवाया है? और क्या अगर ये साफ होता है तो क्या अमित शाह के सांसदी खतरे में पड़ सकती है? क्या अमित शाह का जो मंत्रालय है उस पर संकट बढ़ सकता है, विपक्ष का दबाव बढ़ सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।